केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर यह आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वो बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करती है। जहां बीजेपी मुश्किल में होती है वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प मामला पहुंचा। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और बीजेपी शासित राज्य से केस ट्रांसफर करने की डिमांड की गई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ही जमकर फटकार लगा दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले एक बड़ा घोटाला सामने आया था। 2015 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह राज्य के सीएम थे, उस समय नागरिक आपूर्ति निगम में चावल खरीद और उसके वितरण में धांधली की खबरें आई। मामले में जल्दी ही ईडी की एंट्री हो गई और अब ईडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जांच को प्रभावित कर रहा है। बीजेपी शासित राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और ईडी पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ईडी की मांग है कि इस केस को नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा इस मामले में नए सिरे से ट्रायल भी चलाया जाए। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से करीबी संबंध है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूपेश बघेल इस समय सिर्फ छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। कांग्रेस राज्य में विपक्ष में है। ऐसे में ईडी की ये दलील कि उस पर सियासी दबाव है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाई और कोर्ट ने इसे लेकर ईडी को ही जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी के पास मूल अधिकार हैं, तो फिर ऐसे ही राइट्स आम जनता के भी हैं। आर्टिकल 32 के तहत तभी अर्जी दाखिल हो सकती है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। यह हैरानी की बात है कि ईडी जैसी एजेंसी ने सरकार की एजेंसियों के खिलाफ ही अर्जी दाखिल की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ईडी की अर्जी राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए ईडी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया, क्योंकि ईडी की कोशिश आरोपी को सिर्फ परेशान करने की दिखाई दे रही थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।